को लेकर के पहुंचे। आज जैसे ही वतन में बाबा के करीब पहुंची तो देखती हूँ आज वतन में रंग बिरंगी दुनिया नजर आ रही थी। वैरायटी प्रकार के बच्चे आगमन नजर दिखाई दे रही थी। तो बाबा कहने लगे कि बच्ची क्या देख रही है। मैंने बाबा को कहा कि बाबा आप जो दृश्य दिखाते वही देख रही हूँ। अब रंग बिरंगी दुनिया का क्या मतलब होगा वो तो उसका रहस्य भी आप ही बताएंगे। तो बाबा एक सेकंड चुप होने के बाद कहने लगे, बच्ची बाबा जब चक्कर लगाते हैं देश चाहे विदेश, चाहे अपने बच्चों के पास चाहे भक्तों के पास जाते हैं तो बहुत कुछ दृश्य नज़ारा दिखाई देता है। और आज बाबा ने सवेरे से ही रंग बिरंगी दुनिया देखी। बाबा ने कहा दुनिया के लोग बहुत अपने आप में कभी बहुत खुश हो जाते हैं, कभी बहुत मस्त हो जाते हैं, कभी कोई बात आती है तो निराश भी हो जाते हैं, दुख की फीलिंग भी करते हैं। इसलिए उस भाव से बाबा रंग बिरंगी दुनिया कह रहे हैं। तो बाबा ने कहा कि बच्ची समय के अनुसार बाबा इसलिए सुना रहे हैं कि दुनिया में आज का दिन भी बाबा समय के अनुसार बच्ची तुमको दृश्य दिखाते हैं और समय के अनुसार क्या करना वह भी बाबा अपने बच्चों को बताते हैं। तो बाबा ने कहा कि आज के दिन लोग दुनिया में रावण को जलाएंगे, दशहरा मनाएंगे, एक तरफ खुशियाँ भी मनाएंगे, देवियों के प्रति भी कितनी श्रद्धा भावना रही। बाबा ने कहा कि दशहरा मनाना को जलाना, यदि उसी बीच में कोई प्रकार का आवेश आ गया, गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया, उसको क्या कहेंगे? रावण जल गया। तो बाबा बड़े प्यार से बड़ी मीठी दृष्टि देते हुए कहते हैं, इसलिए बाबा को अपने बच्चों पर, अपने भक्तों पर भी कभी कभी दया भी आती है और दृश्य देखकर बाबा समझ जाते हैं ये बच्चे भी कभी कभी नादानी का काम करते हैं। तो बाबा ने कहा कि इसलिए शक्तियों के दिन में भी, देवियों के दिन में भी देवी देवताओं के आगे अपनी अर्जी भी डाली, प्रार्थना भी किया। आज दशहरा भी मनाएंगी। तो बाबा ने कहा कि ये जो दिन होते हैं, ये जो प्रथा होती है, ये जो रिवाज दुनिया में मनाते हैं, उसका सही अर्थ दुनिया के लोग भी नहीं जानते। सिर्फ दूसरों को कहने के अनुसार मनाते आते हैं, करते आते हैं, बोलते आते हैं, देखते आते हैं। पर बाबा ने कहा कि सही अर्थ यही होता कि जब बाबा के बच्चे, ब्राह्मण बच्चे जब बन जाने के बाद अपनी कमी कमजोरियाँ बाबा के आगे समर्पण कर देते हैं, बुराइयों का विनाश कर देते हैं, अंदर से निकाल देते हैं। बाबा ने कहा सच्चा दशहरा तो वही होता है,
वही रावण को जलाना होता है। तो बाबा ने कहा कि दुनिया के लोग तो सिर्फ देखने कहने मात्र करते हैं, पर आप बाबा के ब्राह्मण बच्चों ने जिन बुराइयों के ऊपर, जिन कमियों के ऊपर अपने को बाबा के आगे समर्पित किया है, स्वा किया है, बाबा ने कहा उनका चेहरा देखो कितना अच्छा है, खिला हुआ चेहरा होता है। क्योंकि कमियां बाप को दे दी, बाबा के आगे समर्पण कर दी। तो बाबा ने कहा इसलिए कभी कभी दुनिया के दृश्य देखकर बाबा को अपने बच्चों के ऊपर भी, अपने भक्तों के ऊपर भी बड़ा तरस भी आता है, रहम भी आता है, और ना समझी का भी दृश्य बाबा बच्चों का, भक्तों का देखते हैं। ऐसे कहते बाबा के आगे भोग रखा था, बाबा ने भी बड़े प्यार से भोग स्वीकार किया। बाबा ने कहा आज के दिन दुनिया के लोग भी एक दूसरे को मुख मीठा कराएंगे, पर वो तो थोड़े समय का, पर आप बच्चे जो दिल से अपनी बुराइयों का त्याग कर देते, बाबा ने कहा सच्चा दशहरा को आप ब्राह्मण बच्चे मनाते हैं। ऐसे कहते बाबा ने सभी भाई बहनों और से दिल की याद, और भी कई आत्माओं का भोग था, याद थी, वही बाबा को दी। बाबा ने भी बड़े प्यार से सभी को याद प्यार देते हुए नीचे दे दिया।